नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अपने आधिकारिक यूरोपीय दौरे पर हैं, जहां वे 8 जून से 14 जून तक इस यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे पहले फ्रांस गए, जहां उन्होंने कई अहम बैठकों पर हिस्सा लिया और उसके बाद वो बेल्जियम पहुंचे, जहां बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कल भारतीय समुदाय से संवाद करते हुए उनके कुछ स्टेटमेंट्स वायरल हो गए। यहाँ वे पाकिस्तान को लेकर सख्त और दो टूक संदेश दे रहे हैं कि अब भारत आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आतंकवाद पाकिस्तान की धरती से फैलेगा तो भारत सीधे ही जवाब देगा, चाहे मुरीद के हो या बहावलपुर, पाकिस्तान के भीतर कोई भी जगह क्यों ना हो। उन्होंने याद दिलाया कि मुंबई हमलों की साजिश भी मुरीद के से ही रची गई थी। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वी आर मोर देन अनब्रोकन, वी आर वेरी डिटरमाइंड और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में हम सक्षम हैं और इच्छा शक्ति वाला देश बन चुके हैं। उन्होंने भारतीय समुदाय से अपील की कि वे ब्रसेल्स और यूरोप में भारत की इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं। यूरोप को दो टूक सुनाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद कोई भारत पाकिस्तान का मसला नहीं, बल्कि अब एक वैश्विक चुनौती है जिसे यूरोप अब तक समझ नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हम हर हमले का करारा जवाब देने में सक्षम हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद भारत पाकिस्तान का सीमित मुद्दा नहीं, बल्कि एक वैश्विक संकट है जिसे यूरोप को गंभीरता से समझना होगा। जयशंकर ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वह आतंकवाद को एक राजनीतिक नीति के तहत इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यूरोप में ऐसा कोई देश नहीं है जो सरकारी स्तर पर ऐसा कर रहा हो। उन्होंने जोर दिया कि यूरोप द्वारा आतंकवाद फैलाने वाले और आतंक से पीड़ित देशों को एक ही तराजू में तोला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों को संकट से सुरक्षित निकाला, बल्कि यूक्रेन युद्ध और म्यांमार भूकंप जैसे हालात में दूसरों की मदद भी करी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने केवल 4 दिनों में पाकिस्तान की आतंकी ठिकानों और एयरबेस को निष्क्रिय कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को संघर्ष विराम की पेशकश करनी पड़ी। आपको बताते चलें कि बेल्जियम से पहले विदेश मंत्री जयशंकर फ्रांस के दौरे पर भी गए थे। फ्रांस में जयशंकर का यह दौरा सिर्फ औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को वैश्विक मंच पर रखने का मौका बना। उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री जेन नोएल मीडिया और थिंक टैंक प्रतिनिधियों से मुलाकात की और मार्से में रायसेना डायलॉग में हिस्सा लिया। इस दौरे ने भारत फ्रांस के भरोसे और सहयोग को नई मजबूती दी है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन की उपाध्यक्ष और उच्च प्रतिनिधि काजा कॉलास के साथ रणनीतिक संवाद भी किया। काजा कॉलास अभी यूरोपीय संघ के HRVP के पद पर हैं, यानी द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। इससे पहले वे एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो 2021 से 2023 तक इस पद पर रही। इनसे मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कहा, मेरा मानना है कि हमारी बैठक बहुत ही खुली और उपयोगी रही, जिसमें रक्षा व सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर एवं अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों पे हमने चर्चा की। आपको बताते चलें कि काजा कॉलास यूरोपियन यूनियन की वे उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव पर चिंता जताते हुए जयशंकर और डार से बातचीत का आग्रह किया था। उन्होंने दोनों देशों से संयम और वार्ता की अपील की, जिस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कूटनीतिक जानकार शांत सरीन ने उन्हें पाकिस्तानी आतंकवाद की असलियत समझने की नसीहत दी थी। लोगों ने सवाल उठाया कि जो यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियार दे रहा है, वह भारत को शांति का पाठ क्यों पढ़ा रहा है। ऐसे दोहरे मापदंड को लेकर काया की खूब आलोचना की गई और उनकी पोस्ट पर हजारों तीखी टिप्पणियां आई। अगर आपको ये खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सही बातें ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर ताज़ा और जरूरी अपडेट जल्दी मिल सके। हम आपके लिए देश दुनिया की अहम खबरें सरल भाषा में और बिना किसी भटकाव के लाते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए, समझ बढ़ाइए और मिलकर भारत को जानिए। धन्यवाद।